नमस्कार दोस्तों। सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमारे एजुकेशन चैनल में आपका क्वेश्चन स्वागत है है। साथियों, ध्यान से देखिएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया था? याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहार ने। बिहार अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिहार इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? साथियों देखिए, भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी ए रा हरिकृष्णन जी को बनाया गया था। ए रा हरिकृष्णन बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ए रा हरिकृष्णन। देखिए, आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, शुरू से जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, अगर आपने सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी है तो आपको क्वेश्चंस पता चल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं। और अगर देखा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है ध्यान से देखिएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में UL-PGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है UL-PGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत बताया गया है साथियों। बी में लिखा है UL-PGM का विकास डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलवातरण हाल ही में किया गया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है कि इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। और सी में है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सत्य है भाई। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA हाल ही में चर्चा में रहा। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा, मुरली श्रीशंकर। इनका संबंध साथियों लॉन्ग जंप से है, लंबी कूद से है। देखिए, इस क्लास का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। इस क्लास का मैं ये वाला जो PDF है मैं आपको वहां पर जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, तो आप लोग जुड़ के रहना, मैं वहां पोस्ट कर दूंगा आपको PDF, ठीक है। चलिए, और यार टेलीग्राम से जुड़ के ही रहना, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट वहीं पर अब आएगी। मैं जो है अभी कुछ ही दिनों से टेलीग्राम ये नया वाला चैनल बनाए हैं। देखो, पहले वाला जो टेल था मेरा, उसमें करीब साथियों कह सकते हैं 1 लाख फॉलोअर्स था, लेकिन उसको किसी ने हैक कर लिया था। तब से जो है ना मैंने टेलीग्राम छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर से आप लोगों के बोलने पर नया टेलीग्राम चैनल एक बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। देखिए, शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रतन थियम। रतन थियम ने भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, रतन थियम। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ अनुबंध किया है? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? करेक्ट होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो साथियों करेक्ट होगा अनाहत सिंह, याद रखिएगा, अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो साथियों देखिए, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों कुश्ती से, कुश्ती करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो भाई करेक्ट होगा साथियों राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है। देखिए करेक्ट होगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल। नेक्स्ट है 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था, तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बी लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। 26 जुलाई 2025 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मालदीव गए थे, भाई बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। और सी में लिखा है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था, यह उत्सव कहाँ मनाया गया था, तो देखिए करेक्ट होगा तमिलनाडु के अरियालूर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था, मैंने आपको बताया था ना कि भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है, तो देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, तो अभी 2025 में भी भारत और सिंगापुर के बीच ही हुआ। और याद रखना ये कि अभी 2025 में ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था साथियों। आगे देखिए भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के लिए महिला एकल में कांस्य पदक जीता है, यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। आगे देखिएगा भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे, इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए में है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। बी भी सही है कि इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। और सी भी सही है कि यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी से कथन सही है भाई। आगे देखिए ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन महादेव का संबंध जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से है, याद रखना। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर क्या है, तो यहाँ आप याद रखना 6.2 to 6.4%, ठीक है। ऑप्शन में या तो 6.2 मिलेगा या 6.4 मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम था भाई। आगे देखिए कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था, तो देखिए जो प्रायद्वीप है कामचात का ये आपका रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा रूस। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, जो कि किस प्रकार का उपग्रह है। देखिए निसार उपग्रह की अगर बात करें तो ये जो है ना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निसार उपग्रह से कई क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है रेलवे। ध्यान से देखिए एक और क्वेश्चन निसार उपग्रह